का दौरा कर रहे हैं। हाँ, ये विकासखंड बीरोंखाल में फरसाड़ी, सुकई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने की घटना हुई, जिससे कि काफ़ी लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ। गाड़ियाँ दब गई, घरों में मलबा घुस गया, पुश्ते टूट गए और ऐसे तमाम नुकसान वहाँ पर हुए हैं। और उसके अलावा विकासखंड पाबों में भी सैंजी जो गांव है उसके आसपास इस प्रकार की बादल फटने की घटना हुई हैं। तो आज मेरे पास एक दिन का समय था, तो मैं आज इन गांवों के भ्रमण के लिए वहां पर जा रहा हूं। और इससे ये अच्छा पक्ष ये है इस बात का जाने से कि वहां पर फिर प्रशासन की शासन की नज़र पड़ती है। और अगर शासन प्रशासन अच्छा काम कर रहा होगा तो हम उनके लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, शाबाशी देंगे। और कमी होगी तो हमारा काम है इसको कि उस कमी को उजागर करें और लोगों की मदद हो सके। हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का भी ये धर्म बनता है कि ऐसे समय में विपक्ष सरकार को राय दे, सरकार को चेताए, और वो हम अपना काम कर रहे हैं। सर, ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई प्रत्याशी मतदान होने के बाद फिर दोबारा धन्यवाद करने के लिए पूरी लोकसभा में गया हो, और आज आप अचानक रातों रात हरियाणा से फिर पौड़ी पहुंचे एक दिन के लिए। देखिए, प्रत्याशी होने से पहले मैं यहाँ का नागरिक हूँ जी। और नागरिक होने के नाते इस क्षेत्र के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, मैं उनको निभाने का काम कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जो कि जिसको कि अंडरलाइन किया जा सके, जिसको कि हाईलाइट किया जा सके। ये मेरा रोज़ का काम है। प्रत्याशी होना अलग बात है और एक आम नागरिक होना अलग बात है। ये जो भी हम कर रहे हैं, हम नागरिक के रूप में और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा जो फर्ज है, विपक्ष का जो फर्ज है, उसको निभाने के लिए कर रहे हैं। जनता के बीच में आप गए, जो यहाँ चुनाव हुआ, आप प्रत्याशी थे कांग्रेस के, क्या अपडेट है आपके पास, क्या रुझान है? देखिए, जो भी चुनाव लड़ते हैं सबको ये रहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मुझे भी ऐसा पूरी उम्मीद है कि चुनाव जीत रहे हैं। अभी जितने लोग मिलते हैं 100 में से करीब 90 लोग ये कहते हैं कि आप जीत रहे हैं। तो हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले 2022 में भी ऐसा हुआ कि सब कह रहे थे कि आप जीत रहे हो और मैं कुछ वोटों से रह गया, तो मैं अब जो कुछ भी है वो तो मशीनों में बंद है ना, जो कुछ है मशीनों में बंद है। तो यहाँ पर बड़ी बात कह दूं मैं कि नहीं मैं तो जीत रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ और मैं दूसरे की जमानत जब्त कर रहा हूँ, तो ये कह के कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता ने जहाँ मुझे रखा होगा वो फल मुझे मिलेगा, वो रिजल्ट मुझे मिलेगा, और जिस रूप में जनता मुझे रखेगी उस रूप में हम काम करेंगे। हाईकमान ने आपको देश के अन्य राज्यों में भी स्टार प्रचारक बनाया है, क्या स्थिति देख रहे हैं आप अभी राज्य में? हाँ, देखिए, जैसे मैं यूपी में था, तो निश्चित रूप में वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा धक्का लगने वाला है। वहाँ मैंने ऐसा महसूस किया है। हरियाणा में उन्हें धक्का लगने वाला है। इसके बाद पंजाब में अब पार्टी ने मुझे जवाबदेही सौंपी है कि कुछ मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं कल से वहाँ जा रहा हूँ। और वहाँ भी निश्चित रूप में, वहाँ तो क्योंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई आधार ही नहीं है, तो ये निश्चित है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी है, वो पंजाब में स्वीप करेगी। बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार होंगे। सर, कैसे आएंगे फिर 400 पार जब आप? देखिए, ये भी एक साइकोलॉजिकल वार है। भारतीय जनता पार्टी इस साइकोलॉजिकल वार से देश की जनता को पस्त करना चाहती है। ये जो साइकोलॉजिकल वार है कि 400 पार, ये लोगों के दिमागों में बिठाया जाए, लोगों के मन में बिठाया जाए कि बीजेपी को कोई चुनौती नहीं हो तो 400 पार जा रहे हैं। ये इस प्रकार के साइकोलॉजिकल वार से लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में इस बात को बिठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो लेकिन प्रियंका जी ने इसका जवाब बहुत बखूबी दिया। उन्होंने कहा कि जो मीडिया दिखा रहा है कि खुशी खुशी है, क्या आप वो 400 पार, क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपको कोई दुख नहीं है? और अगर आपको ये महसूस होता है कि आप दुख झेल रहे हैं, तो सच्चाई वही है कि आप दुख झेल रहे हैं। इसलिए 400 पार के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अंडर करंट है इस बार। निश्चित रूप में उनके ये कहने के बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अरे भाई, कहाँ का 400 पार और कहाँ के अच्छे दिन। हम तो बेरोजगार हैं, हम तो महंगाई से त्रस्त हैं। हम अभी जिस गांव में हम यहाँ पर गए हैं, आपने देखा होगा कि देवलधर, ये तहसील हेडक्वार्टर के 3 किलोमीटर के दायरे का गांव है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है, रेफर 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 के खेल में जान गंवा बैठता है। तो ये जो दुख हैं, जिनको मीडिया जो सेंट्रल स्ट्रीम का मीडिया है, वो इसको नज़रअंदाज करके अच्छे दिन दिखाने की बात करता है। लेकिन आम आदमी तो इसको भोग रहा है ना। जितने लोग इस गांव के हैं और जितने लोग अगल बगल के गांवों से आज इस दुर्दैव घटना के चलते यहाँ पर सांत्वना देने आए थे, वो तो इस दुख को महसूस कर रहे हैं ना कि हकीकत में है क्या।
लोग कितने आक्रोशित हैं। तो ये असलियत है, असलियत वो नहीं है जो नेशनल स्ट्रीम का मीडिया दिखा रहा है। असलियत ये है कि जो लोग फेस कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि अंडर करंट है और ये अंडर करंट निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को धक्का देगा। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ गणेश।